बगुला से हंस, हंस है दूध को और पानी को अलग करने वाला। और यहाँ जो आते हैं, यहाँ तो अगर मनुष्य कोई साधु संतों के शरण में जाएगा, उनसे आत्म तत्व को सीखेगा तो वो परमहंस हो जाएगा। जो आत्मा और अनात्मा को, शरीर और शरीर में रहने वाली आत्मा को पृथक पृथक करके देख लेता है, वो परमहंस हो जाते हैं। तो ये संतों की संगति का प्रभाव है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। फिर आगे कहते हैं कि सुनी आचरज करई जन कोई, सुन करके कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। बहुत बहुत महिमा है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। अपने अपने होने की कथा, बड़े बड़े महापुरुष इस धरती पर आए और अपने से अपनी जीवनी लिख दिया उन्होंने। जो भी महापुरुष आए हैं इस धरती पर, वो अपने होने की कथा अपने से सुनाए हैं कि हम कहाँ जन्मे थे, कहाँ यहाँ कैसे पहुँच गए इस जगह, कैसे इतने महान हो गए। तो पता चलेगा सत्संग ने प्रभाव डाला उनके जीवन में। और कहते कहते क्या कहते हैं, जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेदना अनुभव। का जल में रहने वाला कोई जीव है ना, उसको जलचर कहते हैं। थलचर का इस धरती पर रहने वाला कोई जीव है। और नवचर माने आकाश में उड़ने वाला, आकाश में चलने वाला। जल में रहने वाला, धरती पर रहने वाला, थल में और आकाश में रहने वाला कोई भी जीव है। कहते मति कीरति गति भूति भलाई, ये 5 चीज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 5 चीजें क्या क्या कहते, सबसे पहले बुद्धि। बुद्धि, अरे छोड़िए न उसको, गिरने दे, बाढ़ आएगा क्या। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम जयकारा लगाते हैं कि आप लोग शांत होइए। अगर आप लोग जयकारा के टाइम में जयकारा नहीं लगे, बाद में बोलने लगिएगा, शांत होकर बैठिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहते हैं बढ़िया बुद्धि अगर चाहिए, कौन कॉलेज है देखते हैं, स्कूल में कॉलेज में पढ़ के आता है, पढ़ के आएगा। अब देखिएगा बढ़िया 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 जो बढ़िया IAS अफसर बनता है, बहुत बहुत विद्या, बहुत बहुत डिग्री है। ये भ्रष्टाचार ये वो कौन बढ़ावा देता है। बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े मिनिस्टर के साथ मिल करके घोटाला कर करके क्या करवा रहा है देश को। करते हैं कि नहीं। जहाँ जाइए, जिस ऑफिस में जाइए, जिधर जाइए, एक भी ऑफिस नहीं बचा है जिस ऑफिस में ये सब उल्टा पुल्टा भ्रष्टाचार का काम नहीं होता। जहाँ जाइएगा वहीं घोटाला है। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा आप लोग इधर सर, यहाँ इधर भी तो पानी आएगा इधर से। हाँ, जय हो इंद्र भगवान। आधा घंटा देखिए, कृपा कर दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अच्छा, जब तक चल रहा है थोड़ी देर सुनिए, फिर तो जब भी है बढ़िया बुद्धि वाला अगर कोई स्कूल कॉलेज कहीं है, बस एक यही विद्यालय है जहाँ चल करके हमेशा अच्छी बुद्धि सिखाई जाती है। कि कोई महात्मा को देखें कभी यहाँ सत्संग की चर्चा में, कि झूठ बोलना, चोरी करना, नशा का सेवन करना, किसी को दुख देना, पराई माँ बहन को बुरे विचार से देखना, कभी ये बातें नहीं सिखाई जाती हैं। पर ये विद्यालय कैसा है, सदैव 5 पापों से बचने का और सारे विकारों से अपने को बचा के रखने का। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, सारे विकारों से बचा करके, 5 पापों से एकदम बचा करके रखने का यहाँ की विद्या यहाँ सिखाई जाती है। रोज दिन पाठ करते हैं, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। 5 पापों से बचा करके और पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। पाखंड को तज दो, दिखाने वाला भाव नहीं, घमंड को छोड़ दो, एकदम छल परपन छोड़ दो और सरल बनकर, सरल बना लो, अपने को छोटा बना लो
एकदम झुक करके चलो हमेशा, है ना। आप देखते हैं पहाड़ पर हम लोग चढ़ते हैं ऊंचे जगह पर, जब छत पर चढ़ते हैं कैसे चढ़ते हैं, छत पर चढ़ते हैं जिस समय, तो देखिए आगे तरफ झुक के चलता है, सब लोग एकदम आगे तरफ झुका हुआ रहेगा अगर छत पर चढ़ना है। माने अगर झुक के कोई चल रहा है समझ लीजिए ऊंचाई की ओर जा रहा है, बड़ा आदमी है वो। गाछ में देखते हैं पेड़, जिस डाल में फल लग जाए तो क्या होता है, वो डाल वो झुक जाएगा। देखिएगा आप कोर्ट कचहरी में जाइए, कोई भी बड़ा आदमी का केस नहीं चलता है, कोई करोड़पति अरबपति आदमी यहाँ कोर्ट कचहरी में नहीं जाता है लड़ने के लिए, 107 144 का केस नहीं चलता उसका, वो लड़ेगा ही नहीं, उसको फुर्सत कहाँ है कि हम किसी से जाकर ये छोटा मोटा केस लड़ेंगे और पैसा जाके वकील को देंगे और पेशकार को देंगे पैसा। सब जो भी लड़ता है सब देखे पॉकेट में है 350 रुपया, कह के चल तुमको हाई कोर्ट दिखा दें, 350 में हाई कोर्ट दिखाता है वो। तो बड़ा आदमी हमेशा झुक करके चलता है। हम आए, ऐसे हंसी वाली बात है याद आ गई तो मैं बताता हूँ। पहली बार हमको दरभा मिला था, 400 मिला था, 9 दिन का दरभा, नहीं 400 से भी कम ही मिला था, 9 दिन का दरभा मिला था। तो और इधर उधर फालतू बहुत पैसा तो आता ही था, जो नौकरी थी हमारी, तो सबको हम अपने माता पिता को कपड़े दिए। फिर यहाँ कुसुम घाटी में रहते थे हम लोग, दोनों दोस्त तो भाई बन करके रहे, उनके माता पिता को अपना माता पिता जैसा मानते थे, तो दिए सबको कपड़ा वगैरह, सब के लिए कपड़ा ला के दिए। और पहले महीना का जो दरमहा मिला वो दरमहा भी ला करके उन्हीं को दे दिए, 350 की कितना मिला। तो उनके एक दोस्त थे बगल में, ऊपर वाला जो सियारगढ़, जिसको क्या कहते हैं सियारगढ़ा, वहाँ एक तो बचपन का यार था उनका, दोनों 50 रुपया का दारू पिया, अब पॉकेट में है 300, और 300 लेके हटिया में घुमाया। कौन पूछता है पैसा, कौन पूछता है, 300 में पैसा कौन पूछता है। तो हम देख लिए कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोलने। और जो बड़ा आदमी हमेशा झुक करके चलता, वो कभी पैसा का गर्मी नहीं दिखाएगा। माने देख अकड़ के कौन चलता है, जब नीचे उतरता है तो लोग देखिए एकदम सीना तान के चलेगा, उतरते समय एकदम हमेशा देखिए सीना तान कर, चढ़ते समय हमेशा झुक करके चलता है। माने अकड़ करके चलना, ये नीचे की ओर जा रहा, छोटा आदमी का पहचान है। और आया एक कवि ने कहा, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, और अकड़ से तो मुर्दे की पहचान होती है। जो नहीं झुकता समझ लीजिए मुर्दा आदमी है। तो इसलिए कहा कि पहले बढ़िया बुद्धि है, जब भी मिलेगा सत्संग में जाकर के मिलेगा, संसार में कीर्ति फैलेगी आपकी, जस मिलेगा आपको। जो भी सत्संग की शरण में आए जस बढ़ता है उसका। देखिएगा गरीब भी आदमी है, सत्संग में आके बैठता है, मर जाएगा तो कहेगा जीवन भर सत्संग करके गुजारा है, उसके लिए लोग आंसू बहाते हैं, उनको बढ़िया कहता है, उनका जय जयकार करता है। गरीब आदमी का जय जयकार होता है। अब बड़े बड़े लोग मर के चले जाते हैं, कौन जाता है किनका जय जयकार करने के लिए। तो बढ़िया कीर्ति और जी मति कीर्ति, फिर कहते गति, जीते जी भी अच्छी गति, मरने के बाद भी अच्छी गति। अभी हाल में एक आदमी के घर पर गए, क्योंकि माता जी हम लोग तो जानते ही हैं, हम लोग हरिद्वार के लिए ऐसे ऐसे हम लोग सोच रहे हैं वहाँ आश्रम बना के लंगर चलाएंगे। अब 3 बेटा बहू है घर में, तीनों एकदम अरदास में हाथ जोड़ के, एकदम लगता है एकदम माने चपरासी नहीं रहता है घर में उस तरह से, तीनों बेटा बहू एकदम। माँ है घर में, माँ कमाती है कुछ नहीं कमाती है, लेकिन सब ये माँ जो बोल देगी, माँ जो बोलेगी, हम कहे माता जी आप जो बोलिएगा वही होगा। अच्छा ठीक है, दे भाई 11,000। अब तीनों बेटा है कमाने वाला, कोई तीनों बेटा बहू कुछ नहीं। अब सोचिए कैसा वो घर होगा। बहुत बूढ़े लोग हैं अभी जो ललायित होते हैं। ललायित इसलिए क्योंकि अधिकांश घर में यही हाल है, बेटा बहू बात ही नहीं सुनता है, अधिकांश घर में यही स्थिति है। तो जीते जी भी अच्छी गति, एकदम पारिवारिक परिवेश एकदम अनुकूल है, जीते जी भी अच्छी गति है, बाल बच्चे आपके अनुकूल हैं, जैसी आपकी भावना हो वैसा ही काम आपके बच्चे कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, आपकी माता पिता की कीर्ति नहीं डूब जाए, कैसा परिवार होगा। तो जीते जी भी आपकी सेवा हो रही है,
अब मरने के बाद भी आपकी दुर्गति नहीं हो जाए, उसके लिए बाल बच्चे को चिंता है, बाप दादा की पगड़ी कहीं नहीं गिर जाए। तो मर के भी कहीं चला जाता है वो आदमी, तो अपने बाल बच्चों को आशीर्वाद ही देता है कि मेरी कीर्ति के लिए इतना बढ़िया बढ़िया काम करता है। अभी सत्संग ही हो रहा है हमारे ही गांव में, जहां मेरी जन्मभूमि है। उस गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ, बहुत बड़ा परिवार था, नहीं बताऊंगा कौन थे, बहुत बड़ा परिवार, 6-7 लाख रुपया खर्च किया, नचनिया मंगा के ऑर्केस्ट्रा पार्टी किया, नचनिया नचवाया अपने द्वार पर बच्चे के छट्टी पर। कौन सा संस्कार वहां मिला होगा? और खानदान में आपके जो पूर्वज होंगे, जहां सत्संग हो रहा है उनके पूर्वज गदगद होते होंगे, और उनके यहाँ पूर्वज क्या होते होंगे? तो गाली ही बकते होंगे कि ये क्या कर दिया मेरे खानदान में जो नए नए बच्चे आए हैं। तो संसार में जीते जी भी अच्छी गति होगी, मरने के बाद भी अच्छी गति होगी। आपके बाल बच्चे आपके विषय में सोचें, कहीं भी किसी लोक में पड़े उनका उद्धार हो जाए। और भूति ऐश्वर्य आगे पीछे लोग लगे हैं। हम लोग देखते हैं कुछ देते हैं कि नहीं को, कहीं गए किसी जाति में किसी गांव में बड़े से बड़े पैसे वाले, अभी देखते हैं एक एसपी साहब मिले, अभी एसपी है, इतनी आत्मीयता से मिले, अब तो डीआईजी बनने वाले, इतनी आत्मीयता से। उनके सामने मेरी औकात क्या है, लेकिन जो क्या कहते हैं मैंने पूरे कमिश्नरी के मालिक होंगे पुलिस विभाग के, डीआईजी हो गए हैं वो, इधर हो सकता है पोस्टिंग हो जाए, अब वो डीआईजी रैंक में आ गए, वो आदमी इतनी आत्मीयता से प्रणाम कर रहे हैं, उनके सामने मेरी क्या औकात है? तो ये क्या है? भूति, ये ऐश्वर्य है। आगे पीछे लोग लगे, जिस गांव में जाइए अपने नहीं खाएगा हम लोगों को खिला देगा। गए हैं अभी एकदम गरीब आदमी, अभी जहाँ जिस जगह से आ रहे गए, पैर धोया और आ करके मैंने खाना पीना तो बाद में, वो पहले पैर धो करके उधर से लाके 100 रुपया हमारे हाथ में दे दिया। हम कहे पैर धोने का दक्षिणा हुआ, अब तो जलपान का भी दक्षिणा का वो भी देंगे। अब वो 100 कम, शायद एक दिन में 100 कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा, आया उधर से 100 रुपया थमा दिया। और 100 क्या हजारों थमाने वाले लोग हैं। ये तो गरीब आदमी का हमने उदाहरण दे दिया केवल। तो आपके आगे पीछे लोग लगे रहेंगे और कोई आपका बुरा चाहने वाला नहीं होगा। जो भी संतों के शरण में जाते हैं उनका बुरा चाहने वाला कोई नहीं होता। बैठ जाइए। श्री सदगुरु महाराज की जय। पानी तो आएगा। आरती कर दें, आरती कर दें। आरती कर दें। देखिए इंद्र भगवान कुछ कृपा कीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो वही ये पांचों चीज सो जानब सत्संग प्रभाव, जब भी मिलेगा ये पांचों चीज है ना। कितना पढ़ लिख लीजिए, कितना हो डिग्री हासिल कर लीजिए, ये बढ़िया बुद्धि, संसार में जस, जीते जी अच्छी गति, मरने के बाद भी सदगति, दुर्गति नहीं हो जाए, और आगे पीछे लोग लग करके सेवा करें, और कोई मेरा बुरा चाहने वाला नहीं हो, सब भला ही भला सोचे मेरा, सब मेरे भले की कामना करे। ये पांचों चीज जब कभी भी कहीं भी मिलेगा, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सो जानब सत्संग प्रभाव, जब भी मिलेगा वो सत्संग से मिलेगा। लोको वेद ना अनुपाओ, इस संसार में और वेद में ये पांचों चीजों को पाने का दूसरा कोई जगह नहीं है। जब भी मिलेगा ये पांचों चीज मिलेगा सत्संग से। आया ना रामचरितमानस में, 60 सुध रही सत्संगति पाई, माना पापी से पापी, दुष्ट से भी दुष्ट आदमी सुधर जाता है जब सत्संग मिलता है लोगों को। साधु पुरुषों की संगति मिलेगी, जीवन नैया पार लग जाएगी। पापी से पापी आदमी की भी जीवन नैया पार लग जाएगी अगर संतों का सानिध्य हो गया। आप देखते हैं लोहे की एक छोटी सी कांटी, जो एकदम छोटी से छोटी कांटी पानी में दीजिएगा तो तैरेगी। छोटी से छोटी कांटी भी अगर पानी में दे देंगे तो तैरेगी? नहीं तैरेगी। वो जूते में देखते हैं, जूते में छोटी वाली जो कील ठोकवाते हैं कांटी, वो भी कांटी ने वो पानी में डूब जाने वाली। लेकिन उसी कांटी को रहने दीजिए, छोड़िए ना, भीगने दीजिए गुरु महाराज को, क्या होगा।
पानी है बाल्टी पे टांग ले, वो बाल्टी ले सामा होता है निकाल हो टांग दी में टांग नया जगह करना। देखो वहां भी पानी भर गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए विशेष न कह करके वह संक्षेप में यही कहूँगा कि सारे सद्गुणों का अगर खजाना है कहीं वो सत्संग है ना। दुष्ट से सुदुष्ट, पापी से पापी लोग इधर वहाँ पूरा कुछ सामान पर वहाँ संभालना पर वहाँ से उठा उठा तो बाल्टी में पानी फेंक नहीं सकते। धीरे 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 पहले बोले कि श्री सद्गुरु महाराज की जय। चलिए आरती करते हैं हम लोग, ज़्यादा वो नहीं हो पाएगा। और गुरु प्रभु की बहुत बहुत कृपा हो। आप जानते हैं कि बच्चे के अंदर में बढ़िया संस्कार कहाँ से आते हैं, तो इसके लिए कहा माँ का गर्भ ही प्रथम पाठशाला है बच्चों की। पहली पाठशाला बच्चों के लिए अगर कोई छाए तो माँ का गर्भ ही होता है। और दूसरी पाठशाला है माता पिता का आंगन। जिस आंगन में बच्ची आई है उस आंगन में ये छठी के अवसर ही पर ही सत्संग का सौभाग्य मिला है। इसके पहले भी घर में सत्संग होता रहा है, माता पिता को सत्संग मिलता रहा है। तो गुरु प्रभु की बहुत बहुत कृपा हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।